नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। जैसा कि आपको पता है कि हमें चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी, उसके बारे में एक बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो हम बना चुके हैं। वहाँ पर आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि समांतर श्रेणी क्या है और समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है। ये सब बातें हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताई है और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज है 5.1 प्रश्नावली 5.1। इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब के सब एग्जाम्पल हैं वो अपन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में 5.1 की एक्सरसाइज के सभी वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन वाली घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए। और वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अब हम बात करते हैं आपके पहले एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है एपी तो शायद आप समझ गए होंगे क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत ही आराम से आपको बताया था। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। यदि इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ए का मतलब होता है अर्थमेटिक, पी का मतलब प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो आप तो ऐसे समझ लो एपी का मतलब समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी दी गई है, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि 3/2 और 1/2 और -1/2 लिखा हुआ वो सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। यह आपकी समांतर श्रेणी हो गई। कह रहा है इस समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्वा अंतर डी लिखिए। बहुत ही आसान प्रश्न और बोर्ड एग्जाम के लिए यूं कहें इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, सबसे आसान प्रश्न है, किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होगा। देखिए क्या करना है इसका। जैसे अपने को क्या पूछा गया इसमें, प्रथम पद क्या पूछा गया भाई, प्रथम पद। और हम सब जानते हैं प्रथम पद को ही हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। प्रथम पद कौन होता है भाई, आपकी समांतर श्रेणी का जो पहला पद है, जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। तो ये तो हो गया प्रथम पद। तो इसमें कौन सा जोड़ आ गया, देखो और लिखो कि पहला पद कौन सा है। ठीक है, इसके बाद में आगे पूछा गया सार्व अंतर डी लिखिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर डी। और डी के लिए मैं आपके लिए एक फिक्स फॉर्मूला सेट कर देता हूं ताकि कभी भी डी का मान जब भी आप निकालो तो गलत नहीं हो। आप याद कर लो कि डी ज्ञात करने के लिए आपको एक ही सूत्र लगाना है, A2 - A1। क्या सूत्र लगाना है, ये डी का सूत्र याद कर लो, एक A2 - A1। A2 कौन होता है, A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद। देखो इधर बताओ, यदि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो ये प्रथम पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद और A4 का मतलब चौथा पद। आप समझ गए होंगे कि आगे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखो A2 का मतलब दूसरा पद, यहां देखो क्या है। अब यहां सूत्र में क्या रहा है, माइनस। A1 का मतलब है प्रथम पद, ये रहा। और इसका एलसीएम लेके इसको हल कर लो। दोनों जगह हर में एक जैसी संख्या है, कितनी है, 2, तो इसका एलसीएम 2 ही आएगा। अब एक नई बात समझ लो, यहां पर और यहां सभी जगह नीचे एक जैसा आ रहा है। जितना यहाँ है हर में उतना ही एलसीएम है या नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं उनको ऐसा कैसा लिख दो और जैसा चिन्ह है वैसा ही लिख दो। एक में से जब 3 घटेगा तो -2 बचेगा। छोटी संख्या में से जब भी बड़ी संख्या घटेगी तो उत्तर माइनस का बचेगा। और ये बटे में 2 है ही, ये माइनस ऐसा कैसा, 2 में 2 का भाग लगाएंगे 1 आता है। तो ये डी का मान हो गया। डी का मान है तो आसान, लेकिन यहाँ जब हम जोड़ या बाकी करते हैं तो वहाँ पर कुछ विद्यार्थी है प्लस माइनस का जो चिन्ह होता है वहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। तो यदि आप डी का मान निकालना चाहते हैं तो जिन विद्यार्थियों को अभी तक जोड़ बाकी अच्छे से नहीं आता है वो तो जोड़ बाकी सीख ले, और जिनको जोड़ बाकी आता है वो सावधानी रखें। नहीं तो ये डी है ना, डी तुम लोगों को आएगा नहीं। यदि जोड़ बाकी सही है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो इस प्रकार से
ये आपका पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। अब हमें दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 2 है उसमें अपने को 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो चारों पॉइंट्स के बारे में अपन बारी बारी से बात करेंगे। आपका उदाहरण है 2, संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों में से एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, कौन कौन से एपी का मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। तो उसके अगले 2 पद लिखिए। तो उसके अगले 2 पद लिखिए। 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम बारी बारी से प्रत्येक पॉइंट की बात करेंगे। पहले पॉइंट में लिखा हुआ 4, 10, 16, 22 ... यहां देखो संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों, यहां पर सूची बोला है। सूची क्यों बोला है? क्योंकि अभी तक अपने को ये कंफर्म नहीं है कि ये एपी है या नहीं है, ये अपन चेक करेंगे। सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, तो जितने चारों पॉइंट्स दे रखे हैं उनको अपन चेक करेंगे कि उनमें से एपी कौन सी नहीं है। फिर आगे बोला यदि इनमें से कोई एपी है, मान लो अपने को पता चल जाए कि ये एपी है, तो आपको जितने पद दे रखे हैं, जैसे इसमें 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, ये चौथा पद है, तो इसके बाद वाले 2 पद, 5वां और 6ठा, वो पद आपको ज्ञात करने हैं। ये इसमें कहा गया है। तो यहां देखो आपको सबको पता है ये ए है। क्या है? ए बोल दो चाहे A1 बोल दो। ये क्या है? A2 दूसरा पद। ये क्या है? तीसरा पद। तीसरे पद का मतलब A3। ये कौन सा पद है? चौथा। चौथे का मतलब A4। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर ज्ञात करके देखेंगे 2 पदों का। लेकिन जो बाद में पद है ये आगे वाला, इस पद को पहले लिखेंगे। तो ये दूसरा पद है, दूसरे में से ये पीछे वाला पद घटाएंगे। तो दूसरे में से पहला पद घटा के देखो, 10 में से 4 घटा के देखेंगे कितना आएगा? 6। अब तीसरा पद है आगे और दूसरा पद है पीछे, तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ। ऐसे चलना है, इसमें से ये घटाना है ऐसे। तो तीसरे पद का मतलब 16 और दूसरे पद का मतलब 10। 16 में से 10 घटाते हैं तो भी 6 ही आ रहा है। ये कौन सा पद है? चौथा। तो लिखो A4। इसमें से किसको घटाना है? इस पीछे वाले पद को। ये तीसरा पद है भाई, ये चौथा है तो ये तीसरा है। चौथे पद का मतलब 22, तीसरे पद का मतलब 16। इसका उत्तर क्या आ रहा है? 6। तो इसी प्रकार से हमें पता चल गया कि जो आपका अंतिम पद होता है nवां पद, वो पद और उससे पहले वाला पद कौन होगा? n-1। जैसे मान लीजिए कोई 5वां पद है, तो उससे पहले वाला पद कब आता है? जब उसे 1 कम करे। जैसे 5वां पद है और 5वें पद से पहला पद कौन सा होता है? चौथा पद। तो पीछे वाला पद क्या? पहले वाले से 1 कम है। तो यदि लास्ट का पद ये है तो इसके पहले कौन आएगा? इससे 1 कम वाला पद। तो इनका अंतर भी कितना आएगा? 6 ही आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि चेक कर लिया हमने इन दोनों का अंतर। इधर मत घटाना भाई, पहले में से दूसरा मत घटाना, दूसरे में से पहला घटाना, तीसरे में से दूसरा घटाना, चौथे में से तीसरा पद घटाना। तो A2 में से A1 घटा के देख लो,
A3 में से A2 घटा के देखो, A4 में से A3 घटा के देखो, और लास्ट में ये लाइन लिख दो। यदि इनका उत्तर बराबर चल रहा है, इनको रट ही लो कि अंतिम पद ये होता है लास्ट का पद, और इससे पहले वाला पद ये होता है, तो इनका अंतर भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। आप यहाँ पर देख करके बताइए क्या ये जो आ रहा है अपने पास में ये रिजल्ट 6 6 6 क्या सब एक जैसा है, बराबर है या नहीं है, बराबर है। तो ये दी गई सूची क्या है, AP है। दी गई सूची क्या होगी, AP है। अब एक बार प्रश्न को देखो, इसने कहा यदि इनमें से कोई AP है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। ठीक है, तो मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो हमने 2 पदों के बीच में अंतर ज्ञात किया है 6 6, ये क्या है, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर को अपन क्या बोलते हैं, D। तो हमें पता चल गया कि D का मान कितना आएगा, 6 आएगा। सबको पता चल गया भाई, ये जो अंतर है यही कौन है, D है। इसने हमसे पूछा है इसके अगले 2 पद, तो इसमें कितने पद हैं, देखो 1 2 3 4 पद है। तो इसके बाद आगे वाले 2 पद कौन से होंगे, एक तो 5वां पद, 5वें पद का मतलब A5, और एक होगा छठा पद, छठे पद का मतलब A6। तो इनका उत्तर कैसे निकालें, A5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो लिखो A प्लस लगा दो, यहां संख्या कितनी है 5, इसमें से एक कम करके लिख दो और फिर उसके आगे लिख दो D। तो इस A5 को हम ऐसे लिख सकते हैं A + 4D। यहां पर कितने D आएगा, जितनी संख्या यहां है उससे एक कम। फिर देखो जैसे जैसे हमने इसको लिखा है ऐसे इसको A+, ये तो ऐसा कैसे, यहां 6 है तो 6 में से एक कम करके फिर उतना D लिखना, 6 है तो यहाँ 5D लिखना है, यहाँ 5 है तो 4D आएगा। ठीक है, अब देखो अब कोई दिक्कत नहीं है। A कौन होता है भाई, प्रथम पद, ये रहा प्रथम पद 4, फिर प्लस ये 4 है, लेकिन इस 4 के साथ ये D गुणा है, और D का मान कितना 6, इसलिए 6 को इससे गुणा करो। पहले इन दोनों को गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा 24, फिर इसके साथ जुड़ेगा, तो ये हो गया 4 + 24, कितना हो गया भाई 28। ऐसे ही इसको देखो, A का मान, A का मतलब प्रथम पद 4 ही है, प्लस 4 गुणा सॉरी A की जगह 4 प्लस यहाँ कितना है 5, तो ये लिख दो 5 गुणा D का मान कितना है 6। तो पहले गुणा किया करो, जोड़ बाद में होगा। तो ये 4 ऐसा कैसा, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 34। तो इनके बाद वाले जो पद हैं वो ऐसे प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि ऐसे नहीं प्राप्त करना चाहते हो तो हमें पता है कि इनके बीच का अंतर कितने कितने का चल रहा है, 6 6। तो इनमें 6 जोड़ दो, 5वां पद इससे 6 ज़्यादा होगा, तो 5वां पद इससे 6 जोड़ेंगे तो 22 में 6 जोड़ने पर कितना आता है 28। ऐसे भी समझ सकते हो, सीधा भी कर सकते हो कि 5वां पद है क्या आएगा 28। अब 5वां पद 28 आ गया तो उसमें जैसे ही 6 जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा 34। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अब कई कहेंगे सर डायरेक्ट कर सकते हैं हम, यदि 5वां पद चौथे पद से कितना अधिक होगा 6 अधिक, तो 22 में 6 जोड़ दो, तो ये तो उत्तर आ गया 28। और छठा पद है तो वो 5वें पद से, 5वां पद कितना आ गया 28, उसमें फिर D का मान जोड़ दो, ये 34। तो आप कहेंगे ये सर ये उत्तर डायरेक्ट आ रहा है तो हम ऐसे ही कर देंगे, ऐसे क्यों करें भाई, आप ऐसे कर तो सकते हो, लेकिन मैंने ये इसलिए समझाया आपको ये चीज़ यहाँ, क्योंकि ये चीज़ अपने को आगे जा कर के भी काम में आने वाली है, आगे जा कर के भी काम में आने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को अभी ही इसकी हैबिट हो जाए, अभी से ही इसकी आदत हो जाए कि A5 को क्या लिखा जाता है, A6 को क्या लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी इसका उत्तर ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गया। दोनों नहीं करने, या तो ये लिखना या ये काम करना। ठीक है, ये आपका हो गया पहला पॉइंट। अब देखिए ऐसे ही हम पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर जो 2 है, पॉइंट नंबर 2 में संख्या क्या दी गई है, पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है
1 -1 -3 -5 डॉट डॉट एंड सो। कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि अब की बार तो माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब घाटा, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जोड़ और बाकी आने चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चेक करो, देखो यदि हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये AP है या नहीं है तो ये तरीका है। ये दूसरा पद है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहले को A बोल सकते हो, A1 भी बोल सकते हो, दूसरे पद को A2 A3 A4 A5 ऐसे चलेंगे। तो A2 में से A1 घटेगा, आराम से मान देखना, ये माइनस का 1 है A2, फिर ये माइनस लगाओ सूत्र में जो माइनस है। A1 कितना है 1। दोनों ही संख्या जब माइनस की है तो वो जुड़ेंगी और जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वो भी माइनस का आएगा, ये बात समझनी है। तीसरा पद A3 का मतलब तीसरा पद, ये है तीसरा पद, तो -3, ये माइनस A2 का मतलब ये A2 का मान माइनस में आ रहा है। यहां ये जो माइनस मैंने लिखा ये कौन सा माइनस है, इस सूत्र वाला, तो ये तो लगाना था ही, लेकिन A2 का मान फिर से माइनस आ गया, तो आप यहां माइनस लिखेंगे कोष्टक में, फिर सरल करेंगे। आगे देखो, ये -3 तो ऐसा कैसा, लेकिन जब इस कोष्टक को अपन हटाएंगे तो ये माइनस इस माइनस से गुणा हो जाएगा और कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, गुणा करने के बाद ये 1 है। यहाँ पर एक संख्या माइनस की है और एक संख्या किसकी है, प्लस की। अलग अलग चिन्ह है, जब अलग अलग चिन्ह होता है तो घटाया जाता है, एक जैसा चिन्ह होता है तो जोड़ा जाता है। याद कर लो, ये दोनों एक जैसे चिन्ह थे इसलिए हमने जोड़ दिया था, ये अलग अलग चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 3 में से 1 को घटाने पर 2 आता है, लेकिन बड़ी संख्या के पहले निशान माइनस का था तो माइनस का ही बचेगा। अब देखो A4 -A3, A4 कौन है, चौथा पद, चौथा पद ये है, फिर यहाँ ये माइनस है, माइनस लगाओ। कई कह रहे हैं भाई बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं सर, तो अरे भाई ये माइनस आ रहा घाटा कर देगा, इसको समझना जरूरी है। जब तुम लोग समझ जाओगे तो तुम कितने भी फास्ट करना, समझो तो सही इसको। ठीक है, A3 ये माइनस कौन सा भाई, ये माइनस तो ये है। अब देखो A3 कितना है, ये रहा, माइनस आ रहा है ना। अब माइनस के बाद में दोबारा माइनस आ जाए तो इसको कोष्टक में लिख दिया करो, ये -5। जब ये कोष्टक हटेगा तो माइनस माइनस से गुणा होकर के प्लस बनाएगा। यहाँ पर दोनों के चिन्ह अलग अलग है, याद कर लो। एक जैसे चिन्ह होंगे जोड़ेंगे, एक जैसे चिन्ह होंगे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अलग अलग चिन्ह होंगे घटाएंगे। एक जैसा चिन्ह जोड़, अलग अलग चिन्ह घटाव। याद रखो, अलग अलग चिन्ह है, घटाना पड़ेगा। 5 में से 3 को घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस का बचेगा। आपको समझ में तो आ गया होगा कि सब जगह उत्तर एक जैसा आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये अंतिम पद और इससे ये पहले वाला पद, इन दोनों का अंतर भी कितना आएगा, -2। पता चल गया, कंफर्म आएगा, क्योंकि सब जगह एक जैसा ही चल रहा है। तो बताओ ये अंतर एक जैसा है या नहीं है, -2 -2 -2 -2, अंतर एक जैसा है। तो इन सभी पदों के बीच में अंतर एक जैसा है, तो दी गई सूची है वो क्या होगी, दी गई सूची AP है। प्रश्न में यही पूछा था इसने पहले तो कि इसमें AP है या नहीं है, AP है। फिर कह रहा है कि अगले पद बताओ। तो इसमें कितने पद दे रखे हैं, 1 2 3 4 दे रखे हैं, तो अपने को एक तो 5वां पद बताना है और एक 6ठा पद बताना है। अब इनका मैं 2 तरीके बता रहा हूं, एक तो सीधा, 5वें पद से पहले कौन सा पद आता है, चौथा पद। भाई 5वें पद से पहले चौथा पद आता है, चौथा पद लिख दो, ठीक है। या ऐसे समझ लो, A4 जो है इससे पहले कौन सा पद आएगा, चौथा पद A4, उसमें D जोड़ दो। अब आप कहोगे सर D कौन है, अरे D यही तो है, ये जो यहां अंतर आ रहा है, 2 पदों के बीच का जो अंतर आ रहा है वही कौन है, D। तो D का मान -2 है। तो देखो A4 हमारे पास में कितना है, यहां लिखो A4 कितना है, -5 प्लस D का मान माइनस में है। मेरी बात सुनो, प्लस का मतलब हम जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं नहीं जोड़ रहे हैं, तो -5 को माइनस की संख्या के साथ ही जोड़ रहे हैं, और एक जैसा चिन्ह होता है तो जोड़ते ही हैं।
तो ये दोनों जोड़ेंगे तो उत्तर किसका आ जाएगा, -7। हो गया उत्तर, ऐसे समझ लो। और A6 को हम कैसे लिख सकते हैं कि इससे पहले आता है 5वां पद और इसमें D जोड़ दो। किसी भी पद में D जोड़ देते हैं तो उससे अगला पद आ जाता है, तो 5वें पद में D जोड़ेंगे तो अगला पद 6ठा आ जाएगा। 5वां पद ये आ गया, देखो A5 ये रहा, -7। इसमें हम जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, D का मान कितना है, -2। तो इनका उत्तर -7 और -2 को जोड़ेंगे तो -9 हो जाएगा। या तो आप इनको ऐसे समझ लो, यदि ऐसे नहीं समझते हो तो एक तरीका ये भी है कि A5 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले A लिखो और यहां जितनी संख्या आ रही है उसमें से एक कम करके, 5 है तो 4 बोलना है, जितना यहां है उससे एक कम उतना D लिखना है। और अब देखो A कौन होता है, प्रथम पद, ये रहा 1 प्लस 4 गुणा, क्योंकि 4 के साथ D गुणा है, D का मान कितना है, -2। ये लिखो कोष्टक में 1। 4 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ -7 ये माइनस आएगा और 1 में से 8 घटेगा तो 7 बचेगा किसका, माइनस का। छोटी संख्या में जब भी बड़ी संख्या घटती है तो माइनस बचता है। देखो उत्तर यही आ रहा था। मैं आपको यही कहूँगा कि आप ये तरीका अपनाओ, क्योंकि इस तरीके से काम करेंगे तो ये चीज़ अपने को आगे भी काम आएगी, यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हमने A5 निकाला वैसे ही आप क्या निकाल सकते हो, A6 को लिख सकते हो A + 5D लिख सकते हो ना। तो A का मान तो कितना है, 1 ही है। A कौन होता है, प्रथम पद, ये रहा, प्लस यहाँ लिखा हुआ 5 D का मान कितना है, D तो ये रहा -2। तो 1 5 को -2 से गुणा करेंगे तो -10, 1 में से 10 घटेगा -9। देखो यहाँ उत्तर भी वही आ रहा है। तो आपको या तो ऐसे कर लेना, ऐसे नहीं करो तो ऐसे कर लेना, दोनों मत करना, दोनों में से एक ही काम करना है, ठीक है। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, यदि ये अच्छा लगे ये कर लो, यदि ये अच्छा लगे ये कर लो। मैं तो ये कहूँगा कि ये करना चाहिए, क्योंकि ये अपने को आगे भी काम आएगा, ठीक है भाई। अब ये पॉइंट नंबर 2 भी कंप्लीट होते हैं। हमने अगले 2 पद इसके लिख दिए हैं। अगले 2 पद हमारे क्या है, पता चल गया सबको। इसके अगले 2 पद हो गए, एक तो -7 और एक -9। अब मैं पॉइंट नंबर 3 की बात करूंगा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर जो 3 है उसमें संख्याओं को समझ लें, प्लस माइनस का जो चिन्ह आ रहा है उसका ध्यान रखें। यदि किसी विद्यार्थी को 5 की प्रश्नावली नहीं आ रही है तो सबसे बड़ा कारण है कि वो लापरवाह है, उसको प्लस माइनस का चिन्ह का ध्यान नहीं है। यदि वो ध्यान रख के काम करेगा तो हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट में संख्या आ रही है -2, फिर आगे आ रहा है 2, -2, 2, -2, 2, -2, ऐसे चल रहा है। भाई कह रहे हैं ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, -2, 2, -2, 2, -2 ऐसे चल रहा है। कोई बात नहीं, चेक करो। चेक करने का तरीका यही है, दूसरे पद में से पहला पद घटेगा, इसलिए A2 में से A1 घटाएंगे। तीसरे पद में से दूसरा पद घटेगा, इसलिए A3 में से A2 घटाएंगे। चौथे पद में से तीसरा पद घटेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो देखो A2 है दूसरा पद, ये फिर ये माइनस लगाओ, और ये जब हम लिख रहे हैं A1 वहाँ पर माइनस आ गया, तो यदि दोबारा माइनस आ जाता है तो इसको प्लस भी बना सकते हो आप, फिर लिख दो ये, और ये कितना बन गया 4 हो गया सर। A3 देखो, A3 ये है ना, फिर माइनस, कौन सा माइनस, ये, फिर ये लिखो, और ये दोनों संख्या माइनस की है। तो मैंने बताया था एक जैसा चिन्ह है तो वो जुड़ेगा, लेकिन माइनस माइनस को प्लस मत कर देना, जोड़ने के बाद उत्तर माइनस के आता है। यदि माइनस की संख्या को माइनस के साथ हम जोड़ रहे हैं तो उत्तर माइनस में आएगा। कई लोग सोचते हैं माइनस माइनस प्लस होता है,
जोड़ और बाकी में नहीं होता है। माइनस माइनस प्लस कहाँ होता है? गुणा और भाग में। हम यहाँ पर या तो जोड़ करते हैं या बाकी करते हैं। जोड़ और बाकी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। तो याद रखना, जब जोड़ बाकी होता है तो समझ लो दोनों का निशान एक जैसा है तो जुड़ेगा और उत्तर वैसा ही आएगा जिनका इनका जैसा निशान है। यदि A4 की बात करें तो A4 क्या आ रहा है? ये है, फिर माइनस, ये माइनस, A3 ये है। अब दोबारा माइनस आ रहा है जिसको प्लस बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ A4 ये है, 2 था तो ये आ गए 4। एक बार थोड़ा चेक करो, क्या ये सब एक जैसे हैं क्या? ये और ये यही अलग हो गया, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब के सब बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो हम लिखेंगे दी गई सूची है वो AP नहीं है। और यदि वो AP नहीं है तो अपना काम हो गया, क्योंकि इसने आगे ये कहा था AP है तो ही उसके अगले पद ज्ञात करने। अब ये यदि AP है ही नहीं तो अगले दोनों पद ज्ञात नहीं करने, और ज्ञात कोई करना चाहेगा तो भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनका अंतर बराबर नहीं है, और अंतर बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे के दोनों पद हम ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आई ना? तो ये काम है। ऐसे ही इस प्रश्न का अंतिम पॉइंट देखिए, इसमें लिखा हुआ 1 1 1, फिर लिख रहा है 2 2 2, फिर लिख रहा है 3 3 3, ऐसे चल रहा है। तो हम क्या करेंगे? दूसरे में से पहला पद घटा के देखेंगे, तीसरे में से दूसरा, और चौथे में से तीसरा पद घटा के देखेंगे, पांचवें में से चौथा। 3-4 पद घटा दो, पता चल जाएगा। 1 - 1 0, तीसरा पद 1 है और दूसरा पद 1 है, ये भी 0। A4 का मतलब चौथा पद 2, माइनस A3 का मतलब तीसरा पद 1, यहाँ 1 आ रहा है। A5 का मतलब पांचवा पद, ये है देखो 1 2 3 4 5, ये पांचवा पद है 2, माइनस A4 का मतलब ये 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहीं से पता चल गए अपने को कि सब के सब बराबर है या नहीं है, बता दीजिए। सब तो बराबर नहीं है, कभी 0 आ रहा है, कभी 1 भी आ गया। यदि ये सभी बराबर नहीं है तो दी गई सूची AP नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात है। तो सीधा सीधा लिख दो, अतः दी गई सूची क्या नहीं है? AP नहीं है। और यदि ये AP नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। AP का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी ही तो होता है। तो हमें आगे के पद ज्ञात नहीं करने हैं। अब कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर ये बड़ा अच्छा काम है कि जितने भी पॉइंट है उसमें यदि ये आ जाता AP नहीं है, AP नहीं है, तो हम लोगों को आगे हल ही नहीं करना पड़ता, है ना? लेकिन ऐसा संभव नहीं है, कुछ अलग भी तो होता है। AP भी होनी चाहिए, AP नहीं भी होनी चाहिए, ताकि दोनों बातों को हम समझ पाएँ। तो 5.1 की जो एक्सरसाइज है उससे पहले ये 2 ही एग्जाम्पल थे। 5.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी उदाहरण हैं, वो सब के सब कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बीच में हाजिर होंगे प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन लेकर के। तब तक आप इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखिएगा, और एक बार देखने के बाद आप अपनी नोटबुक में इनको नोट जरूर कीजिए। यदि गणित सीखना चाहते हैं तो गणित वाले की बात माननी ही होगी, और यदि नहीं मानी तो तुम्हें याद आ जाएगी नानी, क्योंकि ये गणित है और गणित के लिए तुम लोगों को प्रैक्टिस चाहिए, और टीचर के द्वारा दी गई सलाह उसका हमें पालन करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।